हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ BSI अकेडमी क्लासेस। आज की हम क्लास में गुजरात स्टेट में अध्यापक सहायक की वैकेंसीज निकली हुई हैं। अपॉइंटमेंट्स अध्यापक सहायक के अपॉइंटमेंट्स निकले हुए हैं, उसको जरा देखेंगे। जैसे अध्यापक की वैकेंसीज निकली हुई हैं सहायक टीचर्स की, जिसमें जो है 78 780 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वैकेंसीज हैं, जिसका नेम दिया है अध्यापक सहायक। जिसमें आपकी आर्ट, कॉमर्स, साइंस, होम साइंस, रूरल स्टडीज़, फिजिकल एजुकेशन, एजुकेशन, लॉ कॉलेज, इनकी सेंट्रल रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू इनकी वैकेंसीज इसमें आई हुई है। ओके स्टूडेंट, तो इसकी जो लास्ट डेट है जो फॉर्म फिल करने की, वो 21 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। आप नोट कीजिए इसको, 21 दिसंबर तक इसको। पहले हम प्रोसेस बता रहे हैं क्या क्या, कि फिर कैसे फॉर्म फिलअप होगा वो हम आपको इसके बाद बताएंगे। तो अभी मैं आपको केवल बता रहा हूँ कि कौन कौन सी वैकेंसीज इसमें निकली, किन किन सब्जेक्ट में वैकेंसीज इसमें है। ठीक है, ये सारे रूल्स हैं, ये स्टडी बाद में करेंगे। पहले मेन पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं उन पर डिस्कस यहाँ पे करते हैं। देखो, क्वालिफिकेशन जो है वो क्या होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन के लिए तो कैंडिडेट मस्ट द सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का नागरिक होना चाहिए। और उसकी क्वालिफिकेशन है वो यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। थर्ड है सेंट्रल किसी भी यूजीसी नेट से सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के द्वारा उसकी डिग्री होनी चाहिए। और 50 मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स उसके होने चाहिए। ओके, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात वो क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो क्या है, कैंडिडेट मस्ट हैव द पास द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेट नेट एग्जाम और CSI एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए, या इसके बाद जी स्लेट, गुजरात स्लेट होता है, स्टेट स्लेट या सेट एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट का तीन चीज़ें बहुत जरूरी है। मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए, और उसकी नेट सेट या CSI या एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। एक बात और इम्पोर्टेंट है, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने PhD डिग्री 11 जुलाई 2009 से पहले कंप्लीट करनी है, उनके लिए नेट और सेट एग्जाम के लिए छूट दी गई है। जिन्होंने 2009 के बाद PhD करी है, उनको नेट सेट करना कंपलसरी है। ओके स्टूडेंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं मेन पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। बाकी डिटेल नोटिफिकेशन जो है इस वीडियो के लिंक पे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। जो इसके कैंडिडेट्स हैं, इसके रूल्स हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट्स कॉलेज में जाने के लिए 55% मास्टर डिग्री, CSIR नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, PhD डिग्री क्राइटेरिया और अपने नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, वही सब है। और लॉ कॉलेज के लिए वही LLM होना चाहिए, नेट सेट क्वालिफाइड कंपलसरी है, और PhD अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स कंपलसरी होने चाहिए। ये सारे नॉर्म्स हैं, इस पर अपन देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ये सारे पॉइंट्स हैं, एक एक करके इनको, सिंपल से पॉइंट्स हैं, इनको आप एक बार देख लेना। ओके, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। मेरिट कैलकुलेशन, कैसे कैलकुलेशन बनेगी। जो आपका जो मार्क्स का इवेल्यूशन होगा मेरिट का, वो किस तरह से होगा, इसको जरा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो ग्रेजुएट डिग्री आपने करी है, उसके 21 मार्क्स आपके मार्क किए जाएंगे। 45 to 55% तक 10 मार्क्स, 55 to 60 मार्क्स तक 16 मार्क्स, 60 to 18 तक 19 मार्क्स, और 80% से एबव 21, मतलब मैक्सिमम 21 मार्क्स इसके लिए रखे गए हैं। मास्टर डिग्री में आपके 25 मार्क्स इसके कैलकुलेट होंगे। जिनके 55 to 60% है, उनके 20 मार्क्स यहाँ पे होंगे। 60 to 80% है, उन 23 मार्क्स, और 80% से ऊपर मार्क्स है उनके 25 उनको मैक्सिमम मिलेंगे। अगर आपने MPhil कर रखा है तो 55 से 60% है, उनके 5 मार्क्स, और 60 से अबव 7 मार्क्स, मतलब मैक्सिमम 7 नंबर आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। ओके स्टूडेंट, और देखते हैं PhD डिग्री वालों को यहाँ पे चेक कर लेते हैं। PhD डिग्री आपने कर रखी है तो उसके 25 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। इफ कैंडिडेट होल्ड द PhD एज वेल एज द MPhil डिग्री, शी विल एंटाइल द मैक्सिमम 20। अगर उन्होंने PhD और MPhil दोनों कर रखी है, फिर भी उनको 25 मार्क्स ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि 50-25 अलग से मिलेगा और 7 अलग मिलेगा, ऐसा नहीं है ना। और नेट स्लेट जी सेट इनके 10 मार्क्स, नेट एग्जाम क्वालिफाई किया है तो 10, क्योंकि देखो नेट एग्जाम कंपलसरी हो गया है असिस्टेंट प्रोफेसर सहायक अध्यापक के लिए, कहीं भी
असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वैकेंसी निकलती हैं, उनके लिए नेट एग्ज़ाम कंपलसरी है। इसलिए आप नेट या स्लेट या स्टेट सेट एग्ज़ाम दो। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। नेट सेट आप दोनों हैं तो 10 मार्क्स है, अगर आपने केवल नेट क्वालिफाइड किया है तो 8 मार्क्स है, और आपने स्टेट का सेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो 5 मार्क्स है, और आपने जिस स्लेट दोनों एग्ज़ाम पास किए हैं तो मैक्सिमम 10 मार्क्स से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। ओके, ये आपकी सारी चीज़ें हैं ग्रेजुएट लेवल पे, पीजी लेवल पे, एमफिल, पीएचडी और उसके लेवल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जरा चेक कर लेते हैं। पब्लिकेशन और रिसर्च वर्क में आपने काम किया हुआ है तो आपको 6 मार्क दिए जाएंगे। पोस्ट डॉक्टरल का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपको मैक्सिमम 10 मार्क्स हैं। ये सब आपको अलग से मार्क्स दिए जाएंगे। और कुछ अवार्ड आपने नेशनल इंटरनेशनल कुछ अवार्ड आपने किया है तो 3 मार्क्स। इस तरह से टोटल 100 मार्क्स का कंप्लीट मार्क्स एवेल्यूशन होगा मेरिट को बनाने के लिए। ओके स्टूडेंट, इसके बाद और देखते हैं वेरिफिकेशन क्लासेस सब्जेक्ट आपका वेरिफिकेशन होगा, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये सारी चीज़ें इसमें देखिए। नंबर ऑफ सीट टू फील्ड, ये सब लिखा हुआ है, इसको आप एक बार पढ़ लें। ज़्यादा टर्म नहीं है, सिंपल सा है, बस मेन चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ क्या 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 है ना। अब देखते हैं किन किन सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज निकली हुई। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश में 105 105, फिलोसफी में 2, इकोनॉमिक्स में 103, जोग्राफी में 5, इंडियन कल्चर में 1, पॉलिटिकल साइंस में 7, कॉमर्स में 179, बैंकिंग में 1, बिजनेस में 2। इस तरह से वैकेंसी निकली हुई है। होम साइंस में 3 वैकेंसी है, आपकी कंप्यूटर साइंस में 7 वैकेंसी है। इस जो सारे सब्जेक्ट इसमें दिए हुए हैं, बॉटनी में 33 है, 6 बायोलॉजी में 4, केमिस्ट्री में 4, फिजिक्स, इस तरह से वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। ओके, मैथ में इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में वैकेंसीज हैं आपके 3, माइक्रोलॉजी में 16, मैथ में 42, 64, इस तरह से वैकेंसीज यहाँ पे हैं। बायो 6, टोटल आर्ट साइंस एंड कॉमर्स मिला के 697 वैकेंसीज टोटल है। लॉ में 19 वैकेंसी है, लॉ सब्जेक्ट 19 वैकेंसी है। एजुकेशन जो बीएड कॉलेजेस है उनके लिए हिंदी में 6 वैकेंसीज है, इंग्लिश में 10 है, संस्कृत मेथड में 4 है, गुजराती में 7 है, सोशल साइंस में 6 है, सोशल मेथड 4 है, ये वैकेंसी 10 है। ये सारी वैकेंसी आप एक बार जरूर नोट किया। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, सारी वैकेंसीज है। इकोनॉमिक्स में 3, इस तरह टोटल 55 वैकेंसीज हैं। और बात करते हैं अगर और तो फिजिकल एजुकेशन में 7, इस तरह टोटल 780 वैकेंसी इसमें अवेलेबल है। बीएसआई एकेडमी का यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 का कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत डिटेल कोर्स बनाया हुआ है, तो आप इसको नेट सेट की तैयारी करने के लिए आप इसको ज़रूर ज्वाइन करें। पेपर 1 और पेपर 2 की व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, आप हमें व्हाट्सअप करें, और वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इन सब्जेक्ट के हम यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2, यूजीसी नेट, CSIR, सेट और सेट एग्जाम्स की प्रिपरेशंस के लिए काम करते हैं। ओके, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं BS एकेडमी का, व्हाट्सअप इसमें चल रहा है, आप पूछ सकते हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव्स आपसे तुरंत बताएंगे किस किस तरह से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो मैंने आपको नंबर ऑफ लास्ट डेट बता दी, 21 दिसंबर लास्ट डेट है। नंबर ऑफ वैकेंसीज बता दी 780, 780 वैकेंसी है। स्टूडेंट जो 3 नेट सेट या स्लेट एग्जाम क्वालिफाई होना कंपलसरी है। ओके, 3 चीज़ें हैं आप, और डिटेल नोटिफिकेशन आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके इसको आप चेक कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू। मैं फिर मिलूँगा नई वीडियो में। अब हाउ टू अप्लाई दिस पोस्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। BSI एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तब तक के लिए थैंक यू।